जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद। कल के पाठ में प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक हुआ और सब देवता हर्षित होकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज के संवाद में सुनिए, जब सब देवता विनती करके चले गए तो चारों वेद भाटों का रूप धर कर आते हैं। आज के संवाद में सुने, चारों वेद प्रभु श्री राम जी की बहुत प्रेम से वंदना करते, स्तुति करते हैं और फिर चारों वेद चले जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर संवाद है। आज विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। सुने, आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते, लाइक करते, सभी भाई बहन आप सभी का बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद श्री महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। बहुत प्यारा संवाद। यहाँ तक कल के पाठ में, आगे सुने। जय सगुण निर्गुण ब्रह्मरूप, अनूप भूप शिरोमणे। दस कांधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभांजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। आज चारों वेद हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रभु हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति श्री सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पांथ भ्रमत अमित दिवस निश, काल कर्म गुण निभरे। जय नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दाछ हम कहो, राछ राम नमामहे। चारों वेद कहते हैं, प्रभु हे हरे, आपकी दुस्तर
माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है, वह माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूटे हुए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने के लिए हे प्रभु श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। जय ज्ञान मान विमुक्त तव भव हरनि भक्ति नयादरे, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम करहि भव, नाथ सो सम राम है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज चारों वेद हाथ जोड़कर विनती कर रहे बोले, हे प्रभु, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम जप कर ही बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम सुमिरन करते हैं। हे प्रभु, जे चरण शिव अज पोजी रज शुभ, परसि मुनि पतिनी तरी। नख निर्गता मुनि बांधिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कांज जुत बन, कीरत कांटक किन लहे। पद कांज दान मुकुंद राम, रमेश नेति भजामहे। चारों वेद कहते हैं, प्रभु, जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों के कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोकी को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके भी दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। प्रभु, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच, चारि निगमागम बने। सट कांद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जही आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवन नित, संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है, वे बोले, हे प्रभु, कि वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है,
जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं हे प्रभु। जय ब्रह्म जम द्वैत मनुभव गामे मन पर ध्यावहि, ते कहाँ जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणा निधान करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर, देव यावर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागहि। बाबा कहते हैं, वेद बोले वह ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वह ऐसा कहा करे और जाना करे। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम, हे प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेदा, बिनती की उदार, अंतर्ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। बाबा कहते हैं, वो स्वामी तुलसी बाबा काकभूषुंड जी पक्षी राज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। अब भगवान भोलेनाथ स्तुति करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय राम रमारमणं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। भगवान शिव जी कहते हैं, राम, हे रमारमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधेशपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही वर मांगता हूँ कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं
वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वह सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। हे प्रभु, मही मंडल मंडन चारु तरन धृत सायक चाप निसंग गरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। हे प्रभु, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ निपाई हरे विषयावन पावर भोले परे। शिव जी बोले, कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, बहु रोग वियोग ही लोग हैं भवद्रंगी निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते पद पंकज प्रेम नजे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। हे प्रभु, अति दीन मलिन दुखी नितही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरणों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उसको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे प्रभु, उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान लगते हैं। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शोधहिए सममान निरादर आदरहि सब संत सुखे विचरांति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भ्रंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि
भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर योम अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी रोगों की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, परनामी निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कांदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। हे प्रभु, आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। शिव जी कहते हैं, बार बार वर मांगो हरसि देओ श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगत सदा सतसंग। शिव जी बोले, हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। बरने उमापति राम गुण, हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपिया देवाए, सब विधि सुख प्रद बास। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, एक प्यारा सा लाइक करें। जय श्री